कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जोर से बोलना, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। प्रभुपाद जी को जगत में प्रकट करना, वे प्रभुपाद भी योगदान बड़ा अतुलनीय रहा। नाम ही क्या, भक्ति स्वरूप सिद्धांती गोस्वामी महाराज, जिन्होंने सिद्धांत के अनुसार गौरवाणी को प्रचार किया, गौड़िया मठ के विचारों को प्रचार किया सिद्धांत के अनुसार। उस सिद्धांत की यदि बात कही जाए तो एक बड़ा उन्होंने अतुल्य जो अवदान दिया वह है वेदांत सूत्र की टीका। वेदांत सूत्र कोई सरल नहीं, वेदांत सूत्र समझना कोई सरल नहीं। गौड़िया सिद्धांत के अनुसार उस वेदांत सूत्र को उन्होंने इतने सुंदर रूप से बांग्ला भाषा में प्रस्तुत किया कि वह टीकाओं को देखकर, उनके उस विचार को देखकर यूनिवर्सिटी में भी उस ग्रंथ को एक सब्जेक्ट के रूप में रखने का प्रस्ताव दिया गया। जानते हैं भक्ति स्वरूप सिद्धांती गोसाई महाराज कौन? हमारे बीच में जो बैठे हमारे भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी, इनके गुरु महाराज। बोलो भक्ति स्वरूप सिद्धांती गोसाई महाराज की। तो जैसे इनके गुरु जी वैसे ही चेला भी, शिष्य भी ऐसा। सिद्धांत के अनुसार गौड़िया मठ का जो सिद्धांत है ये अतुलनीय है, ऐसा सिद्धांत जगत में कहीं नहीं मिलेगा। तो वेदांत सूत्र की इतनी सुंदर उन्होंने व्याख्या, जो टीका उन्होंने प्रस्तुत की कि यूनिवर्सिटी में भी उसको एक सब्जेक्ट के रूप में एक प्रस्तावना दी गई कि उसको रखा जाएगा। देखो बड़े बड़े प्रोफेसर भी जो संस्कृत का, बांग्ला भाषा का ज्ञान रखते हैं, लेकिन सिद्धांत जो गौड़ीय सिद्धांत उसमें उनका कोई प्रवेश नहीं है। वो तो जिन्होंने प्रभुपाद जी का चरणाश्रय किया हो और उनके मुख से हरि कथा सुनी हो, वो ही उस सिद्धांत को जान सकते हैं। तो एक तो ये बड़ी बात, और महाराज के मुख से ही सुनी थी ये वाली बात कि यूनिवर्सिटी में इसको एक सब्जेक्ट के रूप में जब रखा जा रहा था तो एक ऑब्जेक्शन आ गया। ऑब्जेक्शन ये आया कि देखो हम तो किसी एक संप्रदाय को हम प्रमोट नहीं कर सकते। इसके अंदर ये जो फोटो है ना, किनकी, इनके अपने गुरुवर्गों की फोटो, प्रभुपाद जी की, बाबा जी महाराज, भक्ति ठाकुर जी की, इन सारी फोटो को हटा दो तो हम इस ग्रंथ को यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। फोटो हटा दो बस, नहीं तो लगेगा एक संप्रदाय विशेष का है। लेकिन इनके प्रभुपाद जी के चरणों में ऐसी अगाध निष्ठा कि भाई जिनसे हमने सब कुछ प्राप्त किया, उनकी छवि, उनका आशीर्वाद ना हो तो इस सब्जेक्ट में हमारा प्रवेश भी नहीं हो सकता। मात्र पढ़ने से प्रवेश नहीं होता। उन जो जिनके कारण आज सब कुछ प्राप्त हुआ है उनके हम चिर ऋणी हैं। जब तक उनको प्रणाम न किया जाए, उनकी कृपा न ली जाए, उनका दर्शन न किया जाए, उस ग्रंथ में प्रवेश नहीं हो सकता। तो भक्ति श्री रूप सिद्धांती गोसाई महाराज जी ने उसी समय उसको निषेध कर दिया कि नहीं, मैं गुरुवर्गों की छवि इस ग्रंथ से नहीं हटा सकता, नहीं हटा सकता। ये देखने में एक साधारण क्रिया किसी को लग सकती है, लेकिन यहाँ पर अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के चरणों में उनका अनुराग और उनकी गाढ़ निष्ठा यहाँ पर प्रदर्शित होती है। दूसरी बात, यहाँ पर आप जब देख रहे हो कहीं पर आपको पेंट नहीं दिख रहा, वॉलपेपर नहीं दिख रहा, ऑयल पेंट नहीं दिख रहा, आपको क्या दिख रहा है चारों ओर? क्या दिख रहा है? चित्र और विचित्र भी। कई तो श्लोक है, कहीं उपदेशावली है, और कहीं गौर लीला, कहीं कृष्ण लीला और इत्यादि। ये देखो एक स्थान भी खाली नहीं है। ये इनका सिद्धांत है कि हम इस बाहर इस जगत में चारों ओर कितना कितना आकर्षण है। कृष्ण से अतिरिक्त वस्तु का ही सब समय देखने को मिलता है, लेकिन ये ऐसा एक स्थान है, ये गौड़िया मठ ऐसा है जहां पर प्रवेश करने पर क्या होना चाहिए? एकमात्र कृष्ण का ही स्मरण हो। और वो कृष्ण का स्मरण कैसे हो? बोलते हैं श्रवण और कीर्तन स्मरण के माध्यम से।
इसलिए जहां पर प्रवेश करने पर आपको किसी और वस्तु का दर्शन ना मिले, किसका मिले? एकमात्र कृष्ण की ही दर्शन। और वो दर्शन कैसे होगा? या तो देशावलियां श्रवण करके, या फिर उनके इन चित्रों को देखकर, ये सुंदर सुंदर जो डायग्राम बनाए हैं, इसको देखकर यहाँ पर जो भी प्रवेश करता है उसको क्या, महाराज जी यहाँ पर उनको कथा सुनाते थे। कोई आकर देखता था, अरे ये क्या है, अक्रूर जी कृष्ण बलराम को लेकर ब्रज से मथुरा की ओर जा रहे हैं और समस्त गोपियां वहां पर विलाप कर रही हैं। इसी के बीच में क्या सिद्धांत है? इसी को देखने से ही जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता, इस दृश्य को देखते उनको हरि कथा सुनाने लग जाते। हरि कथा, समुद्र मंथन लीला, देखो ये समस्त कृष्ण लीला, ये सब पूतना मारन लीला इत्यादि, सब एक एक विषय, एक एक ग्रंथ है पूरा। तो विचार देखो इनका कैसा है, विचार से ही गुरुत्व पता लगता है। व्यक्ति के विचार से ही, गुरुजनों के विचार से उनके गुरुत्व को पता लगता है। इनका गुरुत्व क्या? हमारे नेत्र जो जड़ीय वस्तु को देखकर संसार के आकर्षण में फंस जाते हैं। श्री शंकराचार्य बात कहते हैं, बालस तावत कीड़ा सकता तरुणी तावत तरुणी रखता वृद्धस्तावत चिंता मग्ना पर ब्रह्मपि कोपी न मग्ना। बाल्यकाल खेल में, कूद में और खिलौनों के साथ ही व्यतीत हो जाता है, और यौवन काल आता है तो संसार के आकर्षण में ही सारा जीवन बेकार हो जाता है, संसार के आकर्षण में। और वृद्ध काल जब आता है तो चिंताओं का भार मस्तक पर आ जाता है। कोई कृष्ण का भजन नहीं करता, पर ब्रह्म भी कौपी न मग्ना, कोई परब्रह्म की चिंता नहीं करता, उसको स्मरण नहीं करता। लेकिन करना किसको चाहिए? बोलते बालक अवस्था से ही, कौमार आचेत प्राज्ञो, कौमार काल से ही कृष्ण का स्मरण हो। इसलिए इस मठ में प्रवेश करने पर इनका सिद्धांत यही है। ये मठ कोई, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं ना, हम मिस्त्री बनने नहीं आए, किसके? काट के, लकड़ी के, और ये सुंदर डिजाइन करने नहीं आए। हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? एकमात्र कृष्ण की सेवा, उनका स्मरण करने के लिए। जैसे ब्रज गोपियां सब समय क्या करती हैं? कृष्ण का स्मरण करती हैं। जैसे राधा जी सर्वत्र जहाँ देखती हैं क्या कहते हैं? जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्मरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े वहाँ कृष्ण का स्मरण हो। तो उसी अनुरूप ही श्री भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी ने इस मठ की जो स्थापना की, और इसका उनका जो विचार कि सर्वत्र ही यहाँ पर कृष्ण लीला का ही स्मरण रहे, उनकी कथा ही कान में जाए, इसके अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं है, और सब माया है, और सब बेकार है, सब माया है, उस सब का क्षय है। लेकिन ये जो वस्तु है ये सारी अक्षय है, ये इनका सिद्धांत है। इसलिए गुरुदेव श्री भक्ति उदार नारायण गोसाई महाराज के मुख से हम लोगों ने इन कथा को सुना, महाराज के मुख से भी सुना, और ये बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उनके श्री चरणों में एक ही प्रार्थना करता हूँ, जैसे आपकी अपने गुरु भ्राता श्री भक्ति विवेक भारती गोसाई महाराज जी के चरणों में, एवं आपके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के चरणों में जो गाढ़ी एक निष्ठा थी, जो एक स्नेह था, जो एक ममता थी, किसी एक जन्म में यदि वो मेरी भी हो जाए तो मेरा जीवन धन्य अति धन्य हो जाए।